मैं अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय का व्याकरण विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था वर्णों के बारे में। आज मैं संधि का आपसे परिचय कराता हूँ। संधि और संयोग ये दो चीज़ें हैं, इनमें भेद करना आप पहले समझ लें। संधि वो होता है जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उसे संयोग कहते हैं। जैसे पठितुम प्लस इच्छति, पठितुम इच्छति, महत् प्लस त्वम, महत्त्वम। अब संयोग और संधि के बारे में आपने जान लिया। अब संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले मैं आपको आज स्वर संधि के बारे में बताता हूँ। स्वर संधि जब स्वर वर्ण से मिलता है और उसके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलेह, तो हिम में हिम शब्द के अंत में है ओ, तो अंत में मौ है तो मौ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो मौ हलंत प्लस ओ, तो ओ प्लस आ हो गया तो हिमालय हो गया। ओ और आ मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ तो हिमालय हो गया। अब स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में जान लीजिए। जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। जैसे समान वर्ण हुआ एक ही समान, जैसे ओ आ, ई ऊ री री, ये सब एक समान वर्ण है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। तो ह्रस्व और दीर्घ के बारे में आपने पिछली कक्षा में जाना था, तो आज आपको यही बताता हूँ कि ओ प्लस आ प्लस ओ प्लस आ, ये कुछ भी मिले तो आ ही होता है। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो ह्रस्वी और दीर्घी के साथ ह्रस्वी मिले या दीर्घी मिले तो दीर्घी ही होता है। और ऊ प्लस ऊ ह्रस्व या दीर्घो मिले तो दीर्घो हो जाता है। जैसे कार्य प्लस आलय, तो कार्य का ओ और आलय का आ, कार्यालय हो गया। नदी प्लस ईशा, तो नदी का दीर्घी और ईशा का दीर्घी दोनों मिलके दीर्घी हो गया तो नदीशा हो गया। भानु प्लस उदय, तो भानु का अंत में है ऊ, ह्रस्व है, और उदय में भी ह्रस्व है, तो दोनों मिलके दीर्घ हो गया तो भानुदया। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा यह है कि ओ या आ के उपरांत ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और ओ या आ के बाद ऊ या ऊ रहे तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं, और री रहे ओ या आ के बाद तो अर हो जाते हैं। अब इसके बारे में इसका उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे परम प्लस ईश्वर, तो परम का ओ, ईश्वर का ई मिलके ए हो जाएगा तो परमेश्वर। लंब प्लस उदरह, तो लंब का ओ और उदरह का ऊ, तो ओ ऊ मिलके ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबोदरह। महा प्लस ऋषि, तो महा का अंत में है आ और ऋषि में आरंभ में है री, तो ये दोनों मिलके आर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा महर्षि। अब देखिए तीसरी संधि है यण संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद है यण संधि। अब ई ऊ री और ली ये सब स्वर हैं, और इनके बाद यदि इनसे कोई भिन्न स्वर हो तो ई का परिवर्तन यौ में यौ हलंत, ऊ का परिवर्तन वो में, री का परिवर्तन
लौ में, और री का परिवर्तन रौ में हो जाता है। जैसे इति प्लस उक्त्वा, तो इति शब्द में अंत में ह्रस्वी है और उसके बाद ह्रस्वी से भिन्न ऊ स्वर है तो ई का य हो जाएगा, तो इत्युक्त्वा। अनु प्लस अयः, ऊ के बाद भिन्न स्वर है अ, तो ऊ का वो हो जाएगा, तो अन्वयः। पितृ प्लस आदेशः, तो री के बाद भिन्न स्वर है आ, तो री का रो हो जाएगा, तो पित्रादेशः, पित्रादेशः। अब चौथा भेद इसका स्वर संधि का है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे, और तो दोनों के स्थान पर अ या आ दोनों हट जाएगा, दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण है एक प्लस एकम, तो एक के अंत में अ है और उसके बाद ए हुआ, तो ये ऐ हो जाएगा, ना अ रहेगा ना ए रहेगा, दोनों के जगह पर ऐ हो जाएगा, तो एक ऐ कम। एक का कौहलंत में ऐ की मात्रा लग जाएगी, तो एक ऐ कम। गंगा प्लस ओघा, अब ओ का उदाहरण ये है, गंगा प्लस ओघा में गंगा में अंत में है आ और ओघा में आरंभ में है ओ, तो औ हो जाएगा, दोनों मिलके दोनों हट जाएगा, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, तो गंगौघः। अब इसका स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। तो अयादि संधि यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अब एवं औ का आब हो जाता है। अब इन चारों का उदाहरण मैंने दे दिया है, इससे आप समझ लीजिए। शे प्लस अनम, तो यहाँ शे में ए है और ए के बाद भिन्न स्वर है ओ, तो ए का ऐ हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, शयनम। गई प्लस अकह, ऐ के बाद फिर भिन्न स्वर है तो ऐ का आय होगा, तो गई प्लस अकह गायकः। पो प्लस अनह, ओ के बाद फिर भिन्न स्वर है, पो में अंत में ओ है, पौहलन प्लस ओ, और अनह का प्रारंभिक वर्ण है औ, तो ये दोनों हट जाएगा और दोनों की जगह पर आब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, तो पो प्लस अनह पवनः। पौ प्लस अकह पावकः, तो पौ प्लस अकह पावकः, तो औ का आब हो जाएगा, तो ये पौ प्लस अकह पावकः। तो औ के बाद ओ है तो औ का आब हो जाएगा, तो ये हो गया आपको पावकः। ये आपका स्वर संधि के 5 भेद हुए और स्वर संधि का अध्याय आपको यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में